आंखें तेरी कितनी हंसी, नैना तेरे नैना, आंखों में बसे हो तुम, दिल में छुपा लूंगा। दिल पे 50 फिल्में बनी है, जैसे कि दिल, दिल तो पागल है, हम आपके दिल में रहते हैं, दिल तेरा दीवाना। कभी आपने कान पे एक भी गाना सुना है ऐसे? कान तेरी राउंड राउंड राउंड, हम आपकी गांड में रहते हैं, आंखों में बसे तुम, गांड में छुपा लूंगा। कभी सुना? क्योंकि गांड की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट लेकिन जीरो वैल्यू। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग चूतिया पकड़ देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फिर मारा मारी हो जाती है, फिर भी लोग क्या कहते हैं कि मैं तेरी गांड मार दूंगा। गुस्सा आपने किया, चूतियापा आपने किया, मारा मारी आपके हाथ पैरों ने की, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मैं तेरी गांड मार दूंगा। ये क्या मतलब जायज है क्या? क्योंकि गांड की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, इसलिए ये सब हो रहा है। उस मेरे जैसे लोग होते सारा सारा दिन पढ़ लेते हैं, कुछ काम करते हैं कि सब जगह से प्रेशर आता है ऐसे, तो लोग कहते हैं भाई मेरी तो गाड़ी पड़ गई। और कुछ नहीं पड़ता है लोगों का, ना आँख पड़ता है, ना कान पड़ता है, ना नाक पड़ता है, सीधी गांड पड़ती है, क्योंकि गांड की कोई वैल्यू नहीं है। इसी की वजह से सब ये हो रहा है। और आप लोगों ने खास करके ठंडी लड़कों से पूछा होगा कि भाई तुमने क्या देख के लड़की पसंद की, तो वो कहते हैं भाई उसके बुक्स बढ़िया से राउंड राउंड बिग बिग बुक्स। लेकिन उसकी सेक्स करते वक्त फैंटेसी क्या है? अपनी गर्लफ्रेंड की गांड पे करके फिर भी कभी आप कभी किसी लड़के सुना कि भाई मैंने उसकी मस्त मोटी मोटी गांड की पसंद की उसके? किसी ने आपने सुना ऐसे कि भाई मैंने भाभी को पसंद किया क्योंकि उसकी गांड बड़ी थी? कभी सुना आपने? क्योंकि गांड की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपसे 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, मैं आपको 200 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिना दिमाग का, बिना हाथ का, बिना दिल का, बिना पैर का, बिना लड़ का आगे टूट सकते हो, बिना गांड का नहीं टूट सकते हो। फिर भी कोई लोग गांड की वैल्यू नहीं करते, इसलिए मुझे ऐसा ब्राह्मण 25वां पुराण चालू करना पड़ेगा। अभी तो मैंने मोटिवेशन स्पीकर को भी बोलना चालू कर दिया कि आप लोगों को समझाते हो ग्रेटिट्यूड के बारे में, तो आप ये भी ऐड करो कि लोग बोले कि ये भगवान आपने मुझे अच्छी गांड दी। करे मैनिफेस्ट की और आपने मुझे अच्छी गांड दी, इसके साथ दुनिया मेरी भाग के जा रही है। घर पे पापा मम्मी, ऑफिस में बॉस, कॉलेज में प्रोफेसर, सब मेरी मार रहे हैं लेकिन मेरी गांड मजबूत है। भगवान मजबूत गांड के लिए धन्यवाद। ऐसा कोई मैनिफेस्ट एटीट्यूड बने तो क्या है कि उसकी वैल्यू हो। अभी आप बैठे हुए तो गांड पे बैठे हुए, फिर भी कभी आपने महसूस नहीं किया होगा कि यार मेरी गांड कितनी मस्त है? कभी आपने सुना है? आप तो कोई हीरो का डायलॉग भी होता है कि मैं तुम्हारे गाल चूमना चाहता हूँ, मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ। कभी सुना मैं तेरी गांड चूमना चाहता हूँ? सुना कभी आप? उसकी वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट चाहत दी है उसकी कि मैं उस पे स्पांक करूं, उसे दबाऊं ऐसे ऐसे करके, लेकिन जीरो वैल्यू। क्या बोल रहा हूं? झूठ नहीं बोल रहा मैं सर, क्योंकि वैल्यू जीरो वैल्यू। लेकिन इस दुनिया में गांड की अगर सबसे ज्यादा किसी ने वैल्यू की है तो रियल वैल्यू किसी ने अगर की है गांड की तो वो गे लोगों ने की है। वो संभाल के भी रखते हैं, संभाल के भी रखते हैं और लोगों को कहते हैं गे लोग। बाकी आपने कभी सुना, आप किसी से गुस्सा हो जाते तो आप कभी बोलते, आपने कभी बोला गांड मेरी?
आप बोलते तेरी गांड तेरी। मैं आपसे बोलूंगा मैं आपकी गांड बोलूं तो आप गुस्सा हो जाओगे, भैया ऐसे कैसे? लेकिन ये लोगों का ऐसा नहीं, उन्हें वैल्यू है गांड की कि देख लो भाई कैसे। That's why I respect LGBT क्योंकि उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट की रियल वैल्यू, बाकी कोई नहीं कर। तो अगर सर आप जाओ आज, तो जब भी आप गाड़ी पे बैठो, अपने ऑफिस में कहीं पे भी बैठो, तो भगवान का धन्यवाद करना कि आपके पास मजबूत गाड़ी समझ आ रहा है आपको? आ रहा है मुझे ऐसे। आपने पता है एक कहावत सुनी होगी कि आपके इरादे फौलादी होने चाहिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, लेकिन आपकी गांड वीक होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फौलादी इरादे क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए मजबूत गांड चाहिए। तो मैं यही भी ऐड करने वाला हूँ कि भगवान आपकी गांड को फौलादी बनाए। आपने जो फिल्में देखी होगा ध्यान से, अगर आपने ध्यान से फिल्में देखी तो पुलिस जो है, जो होता है आरोपी, सबसे बड़ा आरोपी होता है, उससे सच उगलने के लिए क्या करती है? उसकी गांड पे लकड़ियां मारती है। पुलिस वाले भी कहाँ पे लकड़ियां मारते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई आप चलिए पीछे मार दो ऐसे, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही गांड पे पड़ेगी सच बोल देगी। गांड सच्चाई का प्रतीक है। सब अपनी गांड से खड़े हो जाओ, स्टैंडिंग ओवेशन दे दो। लेकिन फिर भी कोई गांड की वैल्यू नहीं है। आप लोग तो दूसरी भी बात में लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं पसंद है उस बात का। लोग कहते हैं भाई इसने हक दिया, लोग कहते हैं ना कि भाई इसने हक दिया, उसने कैसा हक दिया। लोग हंसते हैं कि भाई उसने हक दिया। ये अच्छी बात है, किसी ने हक दिया। मैं जब चाहते नहीं हूँ, आप गांड फट जाएगी, मैं क्यों नहीं आ रही संडास। एक पूरी की पूरी कमी चल रही है, कायम चूर कि आपकी संडास टाइम पे निकले। फिर भी लोग हंसते हैं यार। क्या हम छोड़ो, देखो उसकी कितनी वैल्यू की हगने की, उसने तो पूरी की पूरी दवाई बना दी कि आपको तकलीफ ना हो ऐसे। तो ये दो चीजों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक हगना और दूसरा गांड। सर आपका इस बारे में क्या कहना है? वो ट्रेडिशन आपको करना है इसमें आपके हिसाब से? आप पूरा लिखते जाओ। आप लोग इंस्टाग्राम पे होंगे, आप हो ना इंस्टाग्राम, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रितेश कुमार पंड्या, तो वहाँ पे मेरी रील्स आने वाली है। तो आप अपनी गांड कुर्सी पे लगा के, पलंग पे लगा के, जब भी कभी भी आप फ्री हो तो आप मुझे फॉलो कर लेना और मेरी रील्स दे, ओके? तो इसी बीच में हम लास्ट ही कॉमिक है, वो मतलब 5-7 मिनट लेंगे, क्योंकि वो क्या है कि वो उनके पास बहुत ही अद्भुत ज्ञान है।